पूरी दुनिया एलईडी के ज़माने में जी रहा है, वहीं आरजेडी पूरी दुनिया को, खासकर भारत को लालटेन युग में ले जाना चाहता है। क्यों? एक तरफ जहां पूरी दुनिया अपग्रेड हो गया और 5G से ऊपर उठकर 6G, 7G, 8G और 10G की तरफ जा रहा है, भारत 5G तक पहुंचा है। लेकिन ये लोग, आरजेडी के लोग, लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास नहीं होने देंगे। आरजेडी से सवाल है, पूरे देश की जनता का सवाल है कि आखिर इसमें क्या बुराई है। अगर इसे अपडेट किया जाएगा, इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितना क्षेत्रफल पाकिस्तान का है उससे ज़्यादा ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। अभी वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन कहाँ से आई? किसने दान किया? कैसे आया? क्या ये जानने का भारत सरकार को अधिकार नहीं है? बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, इसका भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि सर्वे में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें स्पष्ट हो जाएगा ना कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन असली है, कौन नकली है, कितनी सरकारी है, कितना लोगों का अपना है, सब कुछ स्पष्ट होगा कि नहीं होगा। इसका भी विरोध करना चाहिए। बिहार सरकार क्या कर रही है? ज़मीन सर्वे करके बिहार का जो ज़मीन है उसको अपडेट कर रही है। केंद्र सरकार भी वही कर रही है। अगर उसमें कुछ बदलाव करके, और जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है उसका कोई तो पेपर होगा ना, कहाँ से आया, किसने दिया, या फिर ज़बरदस्ती कब्जा करके हड़पा गया है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि राजनीति करनी है। वोट चाहिए किसका? जिसका वो बचाव कर रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, गलत हो या सही हो। देखिए, दुनिया में आप चाहे जितना भी गलत हो, पूरी दुनिया की हम बात करें, कोई कितना भी गलत हो, लेकिन उसका जो वकील होता है वो उसे गलत नहीं मानता है। वो उसको गलत होने के बावजूद कोर्ट में सही साबित करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। आरजेडी भी वही है, उस वकील की तरह जो झूठे मुकदमे को सच करने में लगी हुई है। और ये आरजेडी को शायद ये नहीं पता है कि आरजेडी के वोट करने वाले हम भी हैं। आरजेडी के वोट करने वाले बहुत से लोग हैं जो वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता चाहते हैं। लेकिन आरजेडी के इस रवैये से बिहार में आरजेडी का खटिया खड़ा होने वाला है। इस तरह से राजनीति नहीं चलेगा। आरजेडी क्या सोचती है कि सिर्फ यादवों और मुसलमानों, चंद यादवों और चंद मुसलमानों का वोट लेकर बिहार के सत्ता तक पहुंच जाएंगे। तो ये गलत फहमी है। ये लोग जात पात और धर्म से उठकर कब बाहर निकलेंगे? परिवार से बाहर निकलेंगे कब? धर्म से बाहर कब निकलेंगे? वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आना, वक्फ बोर्ड क्या, हर क्षेत्र में पारदर्शिता आनी चाहिए। और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पारदर्शिता की ज़रूरत है तो वो है नेताओं की संपत्ति का पारदर्शिता। किस नेता के पास सांसद या विधायक बनने से पहले कितनी संपत्ति थी, आज उसके पास कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा वो पहले सार्वजनिक करे। इसके बाद अगर संपत्ति कई गुना बढ़ा तो कैसे बढ़ा, कहाँ से आया, स्रोत क्या है, आमदनी का कोई तो स्रोत होगा, कहाँ से आया? क्या ये पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? और जो इसका विरोध करता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो चाहता है कि लोग अंधेरे में रहें और वो भ्रष्टाचार करता रहे। जो भ्रष्टाचारी होगा वो देश में चाहेगा कि देश कभी अपडेट ना हो, देश के हर वो विभाग अंधेरे में रहे और उसमें कभी रोशनी ना जाए, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन जो स्वच्छ है, जो साफ है, जो सुथरी है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जिसे इसकी परवाह नहीं है
कि उसे कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। जो ईमानदार होगा, जो प्योर होगा, वो उसके साथ होगा ही होगा। लेकिन जिसके अंदर छल कपट है वो इस तरह के बिल का विरोध करेगा ही करेगा, चाहे वो सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, या किसी भी दल का कोई भी नेता हो। जिसके अंदर छल कपट है वही पारदर्शिता नहीं चाहेगा। बाकी किसी को कोई एतराज नहीं है, जनता को कोई एतराज नहीं है। पारदर्शिता आनी चाहिए, होनी चाहिए। किसके पास क्या संपत्ति है, कहाँ से आई, स्रोत क्या है, क्या आमदनी है, क्या बुराई है इसमें, बताने में क्या बुराई है। मेरे पास इतना ज़मीन है, हम यहाँ से पैसे कमाते हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमें बताने में क्या एतराज़ है, क्यों एतराज़ है, अगर हम बिल्कुल ईमानदार हैं तो। लेकिन जो बेईमान हैं, जो चोर उचक्के हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें तो दिक्कत होगी। और आरजेडी के तेजस्वी यादव के इस बयान से स्पष्ट होता है कि बिहार में ये लोग, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारत में ये लोग लालटेन और अंधेरे युग में लोगों को लाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि रोशनी हो, ताकि जो गड़बड़ करने वाले हैं, जो चोर उचक्के हैं, वो सब सामने आ जाएं। स्पष्ट सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। पारदर्शिता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, मठ हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में पारदर्शिता आनी चाहिए। और खासकर नेताओं की संपत्ति में और ज़्यादा पारदर्शिता आनी चाहिए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कहाँ से आया, पहले कितना था, अब कितनी सैलरी मिली, कितना संपत्ति बना, ये सब कुछ पारदर्शिता के साथ अपडेट होना चाहिए। और हम तो एक मुहिम चलाने वाले हैं कि अगली चुनाव में 2025 में आपके द्वार जो भी नेता आए उससे आप ये ज़रूर पूछें कि आपके पास विधायक और सांसद बनने से पहले कितनी संपत्ति थी, आज कितनी संपत्ति है, कितना गुना आपका संपत्ति बढ़ा, कितना गुना आपका आमदनी बढ़ा। ये हमें जानने का अधिकार है और ये जाने बिना हम आपको वोट नहीं देंगे। ये जानने से हमें ये पता लगेगा कि आप ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं। ये मुहिम चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात और, भ्रष्टाचारियों का जड़ बिहार में इतना मजबूत है कि इस पे सवाल उठाने वाले को भी खतरा है। लेकिन जनता अगर चाहे तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के जड़ चाहे कितने भी गहरी हो, इसे उखाड़ कर फेंक दिया जा सकता है। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, बिहार को अगर प्रगति पे लाना है, बिहार को अगर डिजिटल करना है, बिहार में अगर रोजगार चाहिए, बिहार में अगर भ्रष्टाचारी को ख़त्म करना है, बिहार में अपराध को ख़त्म करना है, तो जात पात और धर्म से उठकर ऐसे नेता को चुनेंगे जो बिहार के लिए सोचे और ईमानदार हो, भ्रष्टाचारी ना हो, बिहार के लिए सोचे, बिहारियों के लिए सोचे, और वो सिर्फ बिहार के लिए सोचे, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए नहीं। तो ये मुहिम चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता जो चाहेगी वही होगा। बिहार को ऊपर ले जाना है या अंधेरे में ले जाना है, ये जनता को तय करना है।